जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने लर्निंग पाकिस्तानी लॉ की सीरीज़ स्टार्ट की और सीरीज़ का पार्ट 1 और डे 4 है आज। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। उसकी वजह ये है कि प्रीवियस 3 डेज़ का जो हमने बिल्कुल एक छोटे-छोटे शॉर्ट्स में आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, रिवाइज़ भी करेंगे इन डिटेल। अच्छा, सबसे पहले हमने आपको बताया कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो बेसिकली थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है। जो पाकिस्तानी लॉज हैं वो टू फोल्ड है। एक तो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं और दूसरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं। अब पीनल कोड जो है बेसिकली वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को डील करता है। उन सबको जो है ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन अकॉर्डेंस विद पाकिस्तान पीनल कोड ही प्रोसीड की जाती है। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्योंकि ये जनरल पब्लिक के लिए भी हम बना रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा सेग्रीगेशन आपको बताऊँ। देखिए, सिविल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो सिविल रॉन्ग की तरफ जाती हैं। जैसे आपकी रिकवरी है, पोज़ीशन के इश्यूज़ हैं या दूसरे सिविल रॉन्ग हैं कुछ इस तरह के जिस पे पनिटिव मेजर्स नहीं हो सकते, तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सारी आपके इश्यूज़ को जो है वो डील भी करते हैं और सेटल भी करते हैं। अच्छा, सिविल प्रोसीडिंग्स अब कैसे डिफर करेंगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर बेसिकली रिलेटेड टू द पनिशमेंट। कोई सिविल ऑफेंस हुआ, कोई सिविल रॉन्ग हुआ इस तरह का आपके अगेंस्ट, जिसकी आप चाहते हैं कि उस बंदे को पनिशमेंट मिले ताकि वो मॉरली पूरी सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल हो और दूसरा बंदा या वो बंदा दोबारा ऐसा कोई क्राइम ना करे। तो उसको जो है ना सारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जो उसकी ऑफेंस क्या हुआ और उसकी पनिशमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान पीनल कोड कवर करता है। अच्छा, सबसे पहले पाकिस्तान पीनल कोड जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहले डिटरमाइन करेगा कि व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। जैसे डेफिनेशंस हैं ऑफेंसेस की, सारा पूरा एक इंग्रेडिएंट्स इसमें दिए हुए हैं। से फॉर एग्जांपल चीटिंग हुई तो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, थेफ्ट हुई क्या इंग्रेडिएंट्स है, रॉबरी हुई क्या इंग्रेडिएंट्स है। पाकिस्तान पीनल कोड सबसे पहले डिटरमाइन करेगा कि ऑफेंस क्या हुआ है। उसके बाद सेकंड फेज पे पाकिस्तान पीनल कोड ये डिटरमाइन करता है कि वो जो ऑफेंस हुआ उसकी पनिशमेंट क्या है, उसकी सजा क्या है। वो सारी चीजें पाकिस्तान पीनल कोड में प्री डिफाइंड है। उसके लिए कोई जो है ना वो फर्दर आगे हम किसी और कानून को रेफर करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है स्पेशल लॉज। देखें, स्पेशल लॉ जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड के साथ ही चलता है। मोस्टली वो सारी पनिशमेंट जो है वो वहां भी यहीं से कवर होती है। बट कुछ स्पेशल लॉज की जो पनिशमेंट्स हैं वो वहाँ डिफाइंड है, वो पाकिस्तान पेनल कोड में नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान पेनल कोड क्या चीज़ें डील कर रहा है और किस तरह से चीज़ों को प्रोसीड कर रहा है। स्पेशल लॉज अब आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या क्या है। स्पेशल लॉज में कस्टम्स एक्ट है, सेल्स टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, नेब ऑर्डिनेंस है, इस तरह के जितने भी हमारे स्पेशल लॉज हैं उसमें पनिशमेंट्स मोस्टली प्री डिफाइंड है और वो भी पाकिस्तान पीनल कोड के साथ ही चलता है। जैसे अबेटमेंट है, मोर देन 1% कॉल्यूशन है, बाकी चीज़ें वो सारी चीज़ें फिर पाकिस्तान पीनल कोड से ही चल रही होती हैं। अच्छा, सबसे पहले डिटरमाइन होगा कि ऑफेंस क्या हुआ, देन डिटरमाइन होगा कि उसकी पनिशमेंट क्या है। ये पाकिस्तान पेनल कोड की प्रोसीडिंग जो है वो डीलिंग है। उसके बाद हमने डे 2 पे आपको बताया सेक्शन 8 में डिफाइंड है जेंडर। जेंडर ये बात बड़ी क्लेरिफाई कर रहा है कि वर्ड ही जो है या उसके डेरिवेटिव्स जो है वो एनी पर्सन के लिए यूज होंगे, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अब इस बात को समझने की जरूरत है। से फॉर एग्जांपल कोई बंदा एफआईआर कराता है किसी अननोन पर्सन के अगेंस्ट और वो ये कहता है कि कातिल जो है वो काले लिबास में था, उसके हाथ में खंजर था और उसने मेरे सामने खंजर मारा XYZ पर्सन को, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई।
और वो भाग गया। अच्छा, इसमें क्या था कि अब कातिल था ही का प्रोविजन यूज हो रहा है ना, तो उसमें ये है कि जब एफआईआर कट गई, रिपोर्ट हो गया मामला, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो जिसको अरेस्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो एक खातून है, तो यहाँ पे कहीं भी शी यूज नहीं हुआ, तो इन द सर्कमस्टेंसेस वो सारा मामला जो है वो कवर करेगा जेंडर। चाहे हमने मर्द करके मुखातिब किया हर जगह पे, लेकिन वो बाद में कोई फीमेल निकलती है, तो इस बात पे कोई प्रोसिक्यूशन या कोई भी स्टेज पे ट्रायल के कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा कि जी बंदा बता रहा था और बंदी निकली। सबसे पहले सेक्शन 8 जेंडर डिफाइन करता है। अच्छा, सेक्शन 10 जो है पीनल कोड का, वो डिफाइन कर रहा है मेल एंड वुमेन। अब मैन का अगर हम बात करें तो कह रहे हैं मैन इज मेल ऑफ एनी एज, और फीमेल वुमेन की बात करें तो वुमेन इज फीमेल ऑफ एनी एज। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी एज क्या है, जैसे ज़यीफ है, यंग है, बच्चा है, ये सारी चीज़ें सेग्रीगेट नहीं कर सकती किसी भी ऑफेंडर को। सेक्शन 10 जो है वो बड़ा क्लियर कह रहा है कि जब बंदा कह दिया, मैन कह दिया तो एनी एज, और फीमेल कह दिया तो वो भी एनी एज। उसके बाद हमने बात की थी सेक्शन 11 की, जो डिफाइन करता है पर्सन को। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मोस्टली ऐसा होता है कि हम बता रहे होते हैं कि ऑफेंस इज अगेंस्ट अ पर्सन एंड ऑफेंस इज बाय अ पर्सन, दोनों जगह पे एक पर्सन आ रहा होता है। तो उसमें ये पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी हो, एसोसिएशन हो, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या बॉडी ऑफ पर्सन हो, ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सन की डेफिनेशन में कवर होती हैं। तो ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने आपको एक चेक इशू किया जो डिसऑनर हो गया, तो ऑब्वियसली द कंपनी वुड बी डेल्ड इन एज अ पर्सन। कोई एओपी है, कोई भी है, आपको चेक इशू करता है तो वो लायबल है, और जाहिर सी बात है दैट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय पर्सन्स। तो उसमें फिर जो इन्वेस्टिगेशन में बंदा हिट होता है, जो सिग्नेटरी है, उसको जाके पकड़ा जाता है। पर्सन से बरी जमा कोई भी नहीं है। एवरी 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 एंटिटी इज अ पर्सन। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 12 में हमने आपको बताया पब्लिक, पब्लिक की डेफिनेशन। अच्छा, पब्लिक की डेफिनेशन बड़ी सिंप्लीफाइड है। एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। बड़ा सिंप्लीफाइड है कि कोई क्लास ऑफ पब्लिक हो, कोई कम्युनिटी हो, कहीं से भी ताल्लुक हो, एनी वन, जहाँ जो 4 8 लोग, 5 लोग, या मीन सिंगल पर्सन कोई इशू उठाता है तो वो पब्लिक की डेफिनेशन में फॉल करेगा। अच्छा, सेक्शन 21 अब थोड़ा सा आपका गौर तलब है। सेक्शन 21 डील करता है, डिफाइन करता है पब्लिक सर्वेंट को। अब सबसे मज़े की बात, वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट कौन है सबसे पहले बताया जा रहा है कि एवरी कमीशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस। थोड़ा सा गौर कीजिएगा वर्डिंग, जैसे पब्लिक सर्विस की बात हो रही है, पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है कि हम जो हैं, अवाम जो हैं, उनके खादिम, उनके नौकर। तो उसमें सबसे पहले डिफाइन किया जा रहा है कि कमीशन ऑफिसर किसी भी फोर्स का हो वो पब्लिक सर्वेंट है, और उसके अलावा जजेस, उसके अलावा आर्बिट्रेटर्स, उसके अलावा फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो भी लोग काम कर रहे हैं अंडर एनी अथॉरिटी, वो सब पब्लिक सर्वेंट में काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। तो ये था हमारा तीनों दिन का एक रिवीजन, और उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स बड़े खुल के बताए गए हैं तो समझ आए होंगे। आपकी जो क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज हैं तो आप वो हमसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा। अब हम डे 4 यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और डे 5 में फिर हम 3 दिन की सीरीज शॉर्ट बना के और एक फिर डिटेल्ड वीडियो में आपको फर्दर वो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। हमारा मॉड्यूल यही है आपको एक्सप्लेन करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।